दोस्तों, मैं इश्तियाक खान। आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद साल अहमद। एंजॉय। जी इश्तियाक साहब, हाउ आर यू? वेरी वेलकम टू बढ़िया, मस्त, जबरदस्त सर। आपको देख के लग रहा है कि आप यू आर अ हैप्पी पर्सन। या हाँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कोशिश यही रहती है और चाहता हूँ दूसरे भी खुश रहें। क्या बात है, क्या बात है। मुझे भी ये लगता है कि अगर आपके आसपास खुशियां नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, तो आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। हम अपने और क्या, अकेला अपना बाउल बना के खुश नहीं रह सकते। जी नहीं, शुक्रिया आपका टाइम निकालने का इश्तियाक मेरे शो के लिए। यू आर द फर्स्ट बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने शोभा बढ़ाई है मेरे शो की और तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको आपकी बैक स्टोरी नहीं पता। आपको एज एन एक्टर सब लोग जानते हैं, लेकिन जिनको बैक स्टोरी नहीं पता उनको थोड़ा सा बताइए कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ था। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आप थिएटर में आपने बहुत काम किया और बड़े स्ट्रॉन्ग आप एक्टर हैं। मैं पन्ना का रहने वाला हूँ। एमपी बुंदेलखंड एरिया है। वहाँ एक संस्था काम करती थी थिएटर की, जिसका नाम था इप्टा जी। तो मेरी शुरुआती जो रंगमंच जो हुआ है, मेरा शुरू जो हुआ है वो वहाँ से हुआ है। और मैं क्योंकि संगीत बैकग्राउंड से था, मैं ढोलक और तबला बजाया करता था, शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा हुआ है। तो मुझे बुलाया इसलिए गया था कि एक दिन कोई ढोलक वाला नहीं आया था और मुझे उस नाटक में काम करने के लिए बुलाया गया। और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा यार ये तो कुछ अच्छा सा होता है इधर। तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ गया और उसके बाद फिर मेरी रंगमंचीय जो यात्रा थी वो शुरू हो गई। नाइस, जबरदस्त। हाँ। तो आप म्यूजिक साइड पे थे, आप तबला आपने कहा आप प्ले करते थे। जी। उसके बाद ये एक्टिंग बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट नहीं है ये? कुछ कैसे आपने एडजस्ट किया उसके साथ, या आपको लगता है कि आप नेचुरली एक्टर थे? नहीं, वो एक इत्तेफाक की बात है। क्या हुआ कि जब ये काफी दिन हो गए और मैं हर नाटकों में ढोलक और तबला या हारमोनियम बजाने के लिए जा रहा था, तो लगभग मुझे सारे डायलॉग हर कैरेक्टर की याद रहते। इत्तेफाक हुआ कि एक बार एक एक्टर जो थे वो अचानक वो आए नहीं और शो सामने था, सब परेशान थे। तो मैंने अपने डायरेक्टर श्री देवेश मिश्र जी से बोला कि क्या मैं कर सकता हूँ ये? तो उन्होंने कहा अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, करके दिखाओ। तो मेरे पास तो सारी तैयारियां थी, हर किसी के डायलॉग मुझे याद थे, तो मैंने करके दिखाया तो उनको अच्छा लगा और वो शो बहुत हिट हुआ, मेरा कैरेक्टर हिट हुआ। तो उसके बाद से मुझे वो कैरेक्टर मिलने लगा। मैंने परेशानी में साथ दिया था, लेकिन जब तालियां मिली और लोगों ने गले लगाया, शहर में जहां भी गया लोगों ने मोहब्बत दिखाई और काफी सराहना की, तो मुझे लगा कि यार ये मैं तो तबला बजाता था, कोई बात ही नहीं करता था मुझसे, नोटिस ही नहीं करता था। ये तो बहुत अच्छी चीज। तो पहले तो शौक इसी टाइप से इसने अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे फिर धीरे धीरे उस पे दिमाग जाने लगा और लगा कि नहीं यार ये ज्यादा मुझे सहज लग रहा है, ये मैं ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। हाँ, तो फिर मैं उस तरफ मुड़ गया। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू योर फेवरेट डायरेक्टर्स, आप ये बताइए कि आपको पर्सनली कौन सा जॉनर ज़्यादा पसंद है? आपको कॉमेडी करना अच्छा लगता है, ड्रामा करना अच्छा लगता है, या कोई भी अदर जॉनर जो आपको पसंद है? क्या अच्छा लगता है आपको एक्टिंग में? मुझे मेरी लड़ाई भी यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई कॉमेडियन कहे या ये सीरियस बहुत अच्छा करता है। मैं चाहता हूँ कोई भी एक्टर हो दुनिया का, उसको एज एन एक्टर जाना समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं किसी प्रकार से अपने आप को एक ठप्पा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और इच्छा भी है कि लोग मुझे एक्टर के तौर पे जाने, और वो किसी भी जब भी कोई भी जॉनर की बात हो तो उसमें मेरा जिक्र जरूर है।
मैंने जो जिस फिल्म से मुझे एक नाम मिला और जो मेरे अच्छे फेवरेट डायरेक्टर भी हैं, उनका नाम है सुभाष कपूर जी। फंस गए रे ओबामा, मैंने एक काम किया था उनके साथ। कैरेक्टर का नाम जो है, इंग्लिश टीचर थे त्यागी जी, तो वो एक कैरेक्टर मैंने किया था जो काफी फेमस है। आपने कभी अगर देखा हो वो? बिल्कुल देखा हुआ। वो हाँ, क्योंकि हाँ, तो और उनकी जो अंदाज है करवाने का, क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई काम ऐसा था नहीं, और मुझे मैं क्योंकि एनएसडी से हूँ, तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया में एक स्कूल है और काफी फेमस स्कूल है। तो अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर छोटा काम देने के लिए थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर जो है 4 लाइन का था। क्योंकि इस कैरेक्टर में इस कैरेक्टर का कुछ नहीं था, उधर एक मीटिंग थी, उसको कैसे सजाना था वो उन्होंने सजाया था सर ने। तो उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो उन्होंने एक कैरेक्टर डिजाइन किया। एक टीचर है जो पढ़ाता है इंग्लिश, और वहां इन लोगों की मीटिंग होगी। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने कहा कि सर अगर इसमें इम्प्रोवाइज कुछ कर सकूं, हो सकता है क्या? उन्होंने कहा वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप करें ये, आप एनएसडी से हैं, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर में ना कुछ दिख गया था। मुझे लगा यार ये कैरेक्टर अगर थोड़ा भी डिजाइन कर लिया मैंने, तो हो सकता बहुत अच्छा हो जाए। और मैंने वही किया। मैंने 2-3 दिन करीब 6-7 पेज डायलॉग लिखे। मैं सर के पास गया तो उन्होंने बोला यार ये जो फिल्म है वो तुम्हारे बारे में नहीं है। तो इतना बड़ा तो मैं नहीं रखूंगा। हाँ, उन्होंने कहा मैं इतना तो नहीं रख पाऊंगा, एक काम करो मुझे दो, मैं छांट के बताता हूँ क्या क्या सही। तो उन्होंने 5-6 पेज में से छोटे छोटे डायलॉग जो सही बैठते हैं वो सजा के मुझे दिए, ये बोलो आप। और वो कैरेक्टर इतना ज्यादा हिट हुआ कि आज उसके वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुआ। क्या बात है। अच्छा, आप जब कोई भी रोल, इसमें आपने बताया कितनी मेहनत की आपने, कि हालांकि थोड़ा छोटा सा रोल था बहुत, और आपने उस पर जो होमवर्क किया वो 4-5 पेजेस तक पहुंच गया। किस तरह से आप अप्रोच करते हैं रोल्स को, स्पेशली थोड़ा सा जो फनी रोल, जिसमें ये रोल थोड़ा कॉमेडी थी इसके अंदर, तो इस तरह के रोल्स को किस तरह से अप्रोच करते हैं? क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है? मैं अक्सर क्या है कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ, तो और मेरी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग तबके के लोगों के साथ रही है। मेरे इधर 16-17 किराएदार थे, वो अलग अलग जगह के थे। कोई हिंदू था, मुस्लिम है, कोई समाज से है, कोई पंडित है, कोई टीचर है, तो कोई कोतवाल है। ऐसे मेरे पूरे उसमें रहने वाले लोग जो हैं इसी टाइप से लोग थे। तो सबसे जुड़ा हुआ मुझे कोई ना कोई मिलता है, कोई ना कोई, हर किसी से जुड़ा हूं मैं। रिक्शे वाले भी हमारे इधर किराए से थे। तो होता क्या है कि जब मैं कोई कैरेक्टर पढ़ता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो मैं जिनके साथ वक्त बिताया है, या जिनके साथ वक्त भी नहीं बिताया, उनको दूर से ऑब्जर्व किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्या पढ़ते समय मुझे वो दिखने लगते हैं वो कैरेक्टर, राइट, कि ये ऐसे से ऐसा होगा, शायद मिलता जुलता होगा, उससे मिलता जुलता है, या ऐसा है वैसा है। उसके बाद फिर क्योंकि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी जर्नी मुझे मालूम रहती है कि जो व्यक्ति है वो ऐसा ऐसा है, लेकिन कैरेक्टर में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो मैं उसको बैलेंस करके उसमें प्रो देता हूँ। ये मेरी पहली प्रोसेस होती है। अगर मुझे कोई नहीं मिलता है ऐसा जिसके साथ मैंने वक्त बिताया है, या मैंने उसके बारे में किताबों में नहीं सुना, या मैंने अपने जीवन में कभी इस टाइप के कैरेक्टर को नहीं देखा, तो फिर मैं जो मैंने पढ़ा है एनएसडी में, फिर मैं वो अप्लाई करता हूँ। उसमें फिर मैं उसको उस तरीके से खोजता हूँ, एक स्केच डिजाइन करता हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, इसके माँ बाप ऐसे होंगे, इसकी जो आर्थिक स्थिति होगी ये होगी, इसकी बोलचाल की भाषा ये होगी।
फिर वो एक काल्पनिक कैरेक्टर डिजाइन करके उसको आत्मसात करता हूँ। ये मेरी प्रोसेस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपका इसमें जो कैरेक्टर था छोटा जरूर था, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हुआ था, सब लोगों ने नोटिस किया था। तो उसकी एक आध कोई लाइन आप सुना सकते हैं अगर चाहे तो? किसकी? इसकी अपने फंस गए रे ओबामा। जी जी जी। हाँ, त्यागी जी। हाँ, हेलो, एक पहले सिचुएशन बता देता हूँ। श्योर। एक टीचर है जो अपने स्टूडेंटों को पढ़ाना चाह रहा है, और वो घुसता है अंदर और सब लोग बात कर रहे होते हैं, और वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और इंग्लिश से संबंधित कुछ जानता नहीं, कुछ उसने शब्द याद कर लिए, वो बोलता है तो हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग की फेलो, टीचर इंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, लुक आई टू आई, you mother father's manners, this is you together thinking English speaking like a rice palette, not all, English speaking like a undertaker play, Taj Mahal create, again time this behavior to touch to my fingerprint, you chick big chick, red chick, the postman, the busy man, the collector little from the fever, stand up. जबरदस्त सर, बेहद बात है, बहुत आला, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अनुराग सर के साथ मैंने लूडो की अभी नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी वो जी। वासु करके कैरेक्टर एक पुलिस वाला है जो हाइट में कम है, हो सकता अनुकंपा नियुक्ति में हमारे इधर जो इंडिया में जब कोई ऐसा गुजर जाता है जो नौकरी में है और सरकारी नौकरी में है, और अगर वो गुजर गया है तो उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पे एमपी तरफ है ये जॉब मिल जाती है, तो अगर पुलिस वाला है तो पुलिस विभाग में मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ उसके साथ है कि वो हाइट में कम है, लेकिन अब उसको नौकरी मिली हुई अनुकंपा नियुक्ति, हाइट तो बढ़ा नहीं सकता वो, लेकिन बेटा तो है ना। तो मुझे ये पहली बार ये कैरेक्टर मिला, मैं पहले विश्वास नहीं कर रहा था कि मुझे ये कैरेक्टर सर दे रहे हैं, पता नहीं मुझे, जब मुझे उन्होंने बुलाया तो मुझे लगा कि जब मैं रास्ते में था तो मुझे लगा कि शायद मुझे देख के हो सकता वो मना कर दें, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में ही देखा हुआ है मुझे, हाइट के बारे में हो सकता ज्यादा जानकारी ना हो। तो मैं गया, मैं मिला, और उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया, समझाया और कहा कि देखो ये कैरेक्टर का जो स्केच है वो जो ये है, लेकिन कैरेक्टर अभी लिखा नहीं है, तो स्क्रिप्ट नहीं दे सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मुझे कैरेक्टर दे रहे हैं या नहीं, पता नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनुराग सर का जैसे मुझे ऐसे डायरेक्टर पसंद है जो आपकी हाइट या पर्सनालिटी के अपोजिट आपको कैरेक्टर दें और आपको बोले कि आप डिजाइन कीजिए, क्योंकि एक्टर को अक्सर क्या होता है कि एक्टर को बॉलीवुड में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि फिजिकल कास्टिंग होती है, उसके बाद एक्टर कुछ करता है, लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे हैं जो फिजिकली नहीं करते हैं, वो कुछ देखते हैं, उनको कैरेक्टर दिख रहा होता है, तो जब वो कैरेक्टर दिख रहा होता है तो वो फिर उसी हिसाब से उस कैरेक्टर को डिजाइन करवाते हैं। तो मुझे ऐसा ही अनुराग सर ने, इसीलिए मुझे वो पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे अब मेरे शरीर के अपोजिट कुछ काम दिया था और बहुत अच्छा काम था, मजा आया उनके साथ। अनुराग बासु साहब जो हैं, उनके साथ क्या स्टाइल में क्या फर्क लगा आपको उनके दूसरे लोगों के मुकाबले में? क्या चीज है जो बहुत यूनिक है उनके बारे में? उनके बारे में जो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अचानक, तो एक तो वो स्क्रिप्ट देते नहीं, अचानक आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट देने के बाद भी आपको ये वो एहसास दिला देते हैं एज एन डायरेक्टर के गलती उनकी है। आप भूलोगे तो ये मत सोचना कि आपकी गलती है, मुझे याद नहीं है, हाँ, है ना, गलती
डायरेक्टर की है। ये वो हर प्रकार से एहसास, एक एक्टर को, एक कलाकार को अगर ये एहसास हो जाए कि मैं कुछ भी करूंगा तो इसमें मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो फिर वो फ्री हो जाता है हर चीज से। बिल्कुल सही है। ये बहुत यूनिक चीज है उनकी, वेरी यूनिक। और उनका ये वो पूरा थ्रू आउट द फिल्म इस तरह ही काम किया आपने कि आपको स्क्रिप्ट बाउंड स्क्रिप्ट या किसी भी तरह से? नहीं, मुझे नहीं दी। और मेरा स्टाइल भी यही है कि मैं बहुत ज्यादा याद करके डायलॉग नहीं बोलता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके डायलॉग जो कहना चाह रहा है वो मैं अपने हिसाब से कैसे बोल सकता हूँ, मैं वो कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो उसमें शब्दों का कि इधर आ, उधर आ, इस तरफ जा या यहाँ जा, तो मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ जा लिखा है तो यहाँ बोलना है। हो सकता है कि मैं ऐसे बोल दूं। सही बात है। हाँ। यहाँ जा जो है, नहीं मैं बोलूं ही नहीं। अच्छा, बोले नहीं। ओके, ये हो गया ना, इशारे से कहते हैं। हाँ, ये हो गया। दैट लुक्स मोर नेचुरल एक्चुअली। हम हर बात जिंदगी में बोल के नहीं करते हैं, इशारों से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी करते हैं। ये उदाहरण है, ये सिर्फ उदाहरण है। अच्छा, आपको रिहर्सल्स पसंद है? रिहर्सल्स करते हैं आप? अगर कोई डायरेक्टर चाहता है कि मुझे परफेक्ट यही चाहिए, तो मेरी फिर सबसे ज्यादा रिहर्सल मुझे ज्यादा करने की इच्छा होती है, क्योंकि फिर मैं उसको, क्योंकि मुझे सब ध्यान रखना होता है कि डायरेक्टर ने बोला ये उठाओ, ये डायलॉग ही बोलना है, तो फिर मैं उस हद तक रिहर्सल करना चाहता हूं जब मुझे ये ना याद रहे कि मुझे ये उठाना है। ये मेरी आदत हो जानी चाहिए। मुझे डायलॉग आगे क्या बोलना है ये नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर घुस जाना चाहिए। वो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कि अब मेरा डायलॉग ये आने वाला है, अब मैं ये बोलूंगा, अब मैं ये करूंगा। इस सिचुएशन से आगे निकल के मैं जाना चाहता हूँ, जो मैं बिना रिहर्सल के रहता हूँ। क्या बात, सही है। अच्छा, आपने थिएटर में बहुत काम किया है, तो ऐसा हुआ है कि थिएटर में आपने जो आप रोल कर रहे होते हैं वो रोल आप घर भी लेके आ जाते हैं, आप उसी में जीना शुरू हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। लोग बोलते हैं, कई लोग कि उन्होंने किया है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बॉडी लैंग्वेज या वो बनाने के लिए कभी कभी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये याद रहता है। मैं वो भूलता नहीं। मुझे कहीं एक दिमाग के किसी कोने में मुझे मालूम रहता है कि मैं हूँ इश्तियाक। आप भूलते नहीं है। You don't lose yourself. That's amazing, sir. पता नहीं वो परिस्थिति कभी किसी की आई हो या नहीं आई हो। हाँ, लेकिन कैरेक्टर जब करता है इंसान, तो जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको फील कर रहा होता हूँ। राइट, फील कर रहा होता हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी से लड़ रहा हूँ और सही भी किसी को मार दूं। हाँ, सही है, कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, अच्छा, इट्स सेफ टू वर्क विद यू। जबरदस्त है सर। मैं इम्तियाज अली सर के साथ मैंने तमाशा फिल्म की। एक ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, और पूरी फिल्म का हुक पॉइंट उसी से आता है, और कमाल का कैरेक्टर है। मतलब जो मुझे एज एन एक्टर, जैसे होता है ना कि आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप हंसा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि लगभग लोग मुझे इसीलिए बुलाते हैं। लेकिन इम्तियाज सर ने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा ये कैरेक्टर है, इसकी जर्नी ये है, और ये एक प्रकार से हीरो का जो है अक्स है। तो हीरो जिस जद्दोजहद से जूझ रहा है, उसी से ये कैरेक्टर भी जूझ रहा है। तो मुझे उन्होंने ये कैरेक्टर दिया, तो काफी फेमस हुआ। इससे मुझे काफी
अच्छा फायदा हुआ एज एन एक्टर। इंडस्ट्री में लोग थोड़ा इज्जत दूसरे तरीके से देने लगे। होता ना एक गायक जो है पहले गाता है कुछ उडली 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 उडली, फिर अचानक से वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित कुछ गा देते हो कि यार इसको ये भी जानकारी है यार, अच्छा गायक है। तो ऐसे ही हमारे साथ इस कैरेक्टर में हुआ। और इम्तियाज सर की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने सब कई प्रकार के एक्टर देखे हैं, एक डायरेक्टर देखे हैं अपने जीवन में, ये जो हैं इनकी एक आदत है कि ये क्योंकि ये खुद लिखते हैं तो ये शब्दों को इधर से उधर नहीं होने देते। राइट, ओके। और उसका ये भी कारण है कि ये इतने ज्यादा भरे हुए हैं और कैरेक्टर को इतना ज्यादा जिए हुए हैं कि आप उनसे ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको देते रहते हैं। जब कोई देता रहता है तो आपको लगता है, मुझ जैसे एक्टरों को लगता है यार ये तो कुछ अच्छा है, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो। और आपको लगता है कि एक समय के बाद ये लगता है कि नहीं यार इनको सौंप दो, इनको दे दो अपने आप, और ये एक ऐसी मूर्ति बनाते हैं, इनको बनाने दो। आप ट्रस्ट करते हैं इम्तियाज अली के इम्तियाज अली की सबसे बड़ी खूबी यही सर की कि वो इतना ज्यादा जानकारी देते हैं कैरेक्टर के बारे में, वो इतना ज्यादा वो हर कैरेक्टर के डायलॉग याद किए रहते हैं। अच्छा। और जब मैं देखता हूं उनको तो वो अगर वो कहीं खड़े हैं तो वो डायरेक्टर जो एक्टर जो बोल रहा है वही वो उधर बोल रहे होते हैं उतनी शिद्दत के साथ। सही है, वो मैच कर रहे होते हैं कि पिच आपकी उनसे मैच हो रही है या नहीं। हाँ वो सब, और वो हिले नहीं देते, जो उन्हें सोचा है उन्हें वही चाहिए, एग्जैक्ट वही चाहिए। सही है, इज अ वेरी रिफाइंड डायरेक्टर। स्टाइल में जिसने आपने कहा कि कोई के डायलॉग्स नहीं हिलने देते, एक लफ्ज इधर से उधर, मगर उसके अलावा आपको जब आप सेट पे जाते हैं तो आपको किस तरह का वो आपके लिए माहौल क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट कैसा होता है उनके सेट के ऊपर, या दूसरे अगर आप डायरेक्टर से बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हर प्रकार से सतर्क रहने। उनके जो असिस्टेंट हैं वो सारे लोग, और वो खुद आपको 10 बार आके समझाएंगे सीन क्या है, ये है, ये है, ये है, क्योंकि उन्हें वही चाहिए होता है जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो फिर वो ओके, जबरदस्त। मुझे जो एक अलग एक्सपीरियंस मिला वो अनुराग कश्यप सर के साथ, बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने युद्ध किया। एक वेब सीरीज थी जो सोनी टीवी में आई थी, अमिताभ बच्चन सर थे उसमें, कई अच्छे लोग थे। और एक फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज, वो उनके साथ की मैंने। तो ये 2 फिल्में की। पहला जो युद्ध किया उसमें मुझे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक ऐसा क्लाउन मुझे करने को मिला। क्लाउन का सुनते ही आदमी हंसते हैं, लगता है कि कॉमेडी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन ये क्लाउन ऐसा था जिससे मिस्टर बच्चन डरते थे। तो ऐसा क्लाउन मुझे करने को मिला, मौका मिला, और मैंने विश्वास नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो एक्सेप्ट करेंगे अनुराग सर। और अनुराग सर की सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि वो अपने अलावा भी पूछते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, आपको ये कैरेक्टर कैसा दिखता है, आप डिजाइन करके लाइए कैरेक्टर, और एक जो मैं चाह रहा हूँ वो करिए। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो वो चाह रहे थे वो सही है या जो एक्टर ने डिजाइन किया वो सही है। तो मुझे उन्होंने जो मैंने डिजाइन किया था वो उनको वो पसंद आया, और उन्होंने मुझे वो करने का मौका दिया। और मैंने उसमें एक डिफरेंट तरीके का क्लाउन किया हुआ है। आप कभी अगर युद्ध देखें तो आप देखिए उसमें। I'll definitely watch it, yeah, 100%, क्योंकि मैंने बाकी आपकी फिल्म्स देखी हुई हैं, लेकिन ये मैं सब हो गया है।
अच्छा, दूसरी जो फिल्म आपने की है बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आपका जो ट्रैक था, ये जो आपकी स्टोरी थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैंने जो उसका नाम था मुरब्बा करके, क्योंकि 4 स्टोरियां थी। बॉलीवुड की 100 साल हुए थे, तो 4 अच्छे डायरेक्टरों को वो काम दिया गया था कि भाई आप डायरेक्ट कीजिए। तो अच्छी फिल्म थी, उसमें से एक मुरब्बा करके फिल्म थी। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो भाजी, जो गांव से नहीं आ जाते हैं जो एक्टर बनने के लिए, फिर वो भाजी आजी तलने लगते हैं, और फिर वो मदद करते हैं लोगों की कि कौन आया, तो अपने गांव से कोई आ गया या उस तरफ से इलाहाबाद से कोई आ गया, तो उसको रख लिया अपने इधर के, भाई खाना आना बनाओ। तो उस टाइप का कैरेक्टर था। अच्छा, और वो आपको उसको आपने किस तरह से कंसीव किया था? आपका डिस्कशन हुआ था विद अनुराग या साहब, या आपने खुद ही से कुछ चीजें अपने जहन में बनाई थी? व्हाट वाज योर प्रोसेस फॉर उसमें? क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था फिल्म में, और अनुराग सर को कुछ अलग से कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तुम जैसा बोलते हो वैसे भी बोलोगे, तो ये समझो कि कोई इश्तियाक है, अगर इश्तियाक मतलब समोसे बना रहा है तो वो कैसे बनाएगा? तो इस तरीके से तो हाँ। Be yourself, okay. अच्छा, इनके साथ काम करना कैसा रहा आपको? अनुराग कश्यप जो हैं, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं ज़ाहिर है, और तो उनका अनुराग सर का उनका स्टाइल यही है जो मैंने पहले बताया कि वो पहले एक तो आपको अपनी तरीके से बताते हैं और एक आपका पूछते हैं कि आप कैसा करना चाहते हैं। और उसमें से जो अच्छा होता है, कभी कभी वो दोनों शूट कर लेते हैं, फिर एडिटिंग में देखते हैं कि क्या सही बैठ रहा है। करेक्ट। तो आपने जो वेब सीरीज आप कह रहे हैं युद्ध के नाम से, उसमें आपके साथ जो है वो बच्चन साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, उनके साथ काम करने का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जो आपने पहले रिहर्सल की बात की थी कि रिहर्सल, तो वो डायरेक्टर से ज्यादा उनको लगता है रिहर्सल करना। तो जब कभी कभी हाँ, तो उनसे यही सीखा कि इतनी उम्र के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक एक्टर हैं जो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उनकी पहली फिल्म हो, या मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरे सामने वो रिहर्सल करके आना चाह रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि ये क्यों उस स्थान पर बैठे हुए हैं, क्या ऐसी खूबी है इनके पास। तो ये सीखने को मिला मुझे कि क्या आपके अपने काम के प्रति कितनी शिद्दत है उनको, और बस बाकी तो फिर उनका ऑरा है ही जो है, सब लोग बोलते ही उनके बारे में। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो समझ में आया, वो यही जो आपको, हाँ बिल्कुल सही है। तो उनके साथ पहली बार जब आप शॉट दे रहे थे तो आपको थोड़ी नर्वसनेस थी या नहीं था? नहीं, मुझे नहीं थी। अच्छा। मुझे उसका कारण था क्योंकि जब मैं उनके पास, जब मुझे शूट के दिन जब मैं गया, तो वो उनकी वैनिटी मेरी वैनिटी के बगल में ही थी। कई एक्टर जो है उनके पैर छू आशीर्वाद लेते, तो मुझे लगा कि मैं यार अभी नहीं जाऊंगा इनसे मिलने के लिए, ना ही पैर छूऊंगा, ना अपना इंट्रोडक्शन दूंगा इनको, क्योंकि मैंने NSD से मैं पास आउट हूँ। तो मैंने उसको तोड़ने के लिए, अपनी घबराहट को तोड़ने के लिए, कुछ ऐसे होते हैं ना कि आप सीखे रहते हैं कि आपको अप्लाई करना होता है कि भाई सामने, तो मैंने वो अप्लाई कर लिया अपने ऊपर कि मुझे ना, मैं अभी सबसे बड़ा, मुझे जाना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि मुझे एज एन कैरेक्टर नहीं झुकना था उनके सामने। तो मैं एज एन एक्टर और कैरेक्टर क्यों जाऊं उनके पास, ये सोच के मैं उस दिन उनसे मिलने ही नहीं गया। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो ना मिलने से मेरा डबल हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। हाँ, तो वो एक होती ना कि आप अलग अलग थ्योरी यूज करते हैं अपने आप को डिफरेंट लोगों के साथ। तो मैंने वही थ्योरी यूज की कि मैं नहीं झुकूंगा किसी भी कीमत में। तो मैं ये ना लगे कि
हाँ नए हैं या उनके सामने। हाँ, जब मैं पहली बार गया तो क्योंकि वो बड़े हैं और उन्होंने मुझे देखा तो वही आए, अपना नाम बोला उन्होंने, मैंने भी बोला इश्तियाक खान, है ना। और फिर सीन हुआ, सीन अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत। उन्होंने कई बार रिहर्सल की, रिहर्सल उन्होंने की लेकिन फायदा मुझे हुआ क्योंकि जितनी रिहर्सल हुई मैं कुछ और अच्छा करता गया। वो तो करते ही गए, उनकी तो मतलब हमारी और उनकी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बराबरी नहीं है, मिलान में बराबरी मतलब कुछ है ही नहीं, हम उनको अपने आप में जोड़ ही नहीं सकते। तो उनका अपना अंदाज जो था वो था, मेरा अपना अंदाज था। जब सब काम हो गया फिर मैं उनके पास गया, मैंने आशीर्वाद लिया और अपने बारे में बताया, सब कुछ बोला। उसके बाद सहज हुए क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो डेवलप हो गया था, बन गया था, मेरा सीन हो चुका था। अब मुझे वो स्थान मिल चुका था जो मुझे चाहिए था। वो मैंने उसके बाद जाते वक्त क्योंकि उसके बाद भी कई बार शूटिंग हुई, जाते वक्त उनसे हम जो लोग करते हैं एक अच्छे एक्टर के साथ बैठ के बात, या जो आपने उनके साथ आप जो उनके काम को सराहते हैं, वो सब मैंने बाद में किया उसके बाद। ओके जी इश्तियाक भाई, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें हमसे शेयर की अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के बारे में, और जो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी इस सारी कॉन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अब चलते हम एक जल्दी से जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस का एक राउंड मार लेते हैं, और आई नो लाइक आपको थोड़ी सी कहीं पहुंचना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक लफ्ज बोलूंगा, आपने अपना रिएक्शन उस पर देना है। जी तो अगर हम स्टार्ट करें एक्टिंग से। एक्टिंग पैशन है। पैशन, ठीक है। फिल्म भी वही वो एक्टिंग में ही आ जाता है। अच्छा। हाँ। और थिएटर फिल्म और थिएटर में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थिएटर मेरी जिंदगी है। लाइफ जो है हसीन मौसम की तरह होनी चाहिए। हसीन होना चाहिए, ओके। तो लाइफ का मौसम हसीन रहना चाहिए हर वक्त, हसीन। जी। सूर्यवंशी कलात्मक जो छूट होती है सबको मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिनेमैटिक लिबर्टी की बात कर रहे हैं। जी, है ना। अच्छा, मौसम प्यार की तरह खुशनुमा होना चाहिए। प्यार की तरह खुशनुमा, क्या बात है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई, साथ में होने का और बातचीत करने का, टाइम निकालने का बहुत मजा आया मुझे तो। और फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और आपने जिक्र किया था कुछ का तो ऑफलाइन, तो उस पर लिए बहुत बहुत आपको जो है वो मैं चाहूंगा कि मुबारकबाद भी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं। शुक्रिया। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, आपके मिलियंस ऑफ फैंस हैं हर जगह पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत जो ये दुनिया में इनको कई तरीके से बोला जाता है, उसको ज्यादा अपने इर्द गिर्द महसूस करें, दूसरों को पहुंचाएं। और दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है शांति की, प्रेम की। दो ऐसी चीजें हैं जो आप कहीं भी रहें, कहीं के भी नागरिक रहें, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विश्व शांति की तरफ होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड पीस जो है वो हम सबका टारगेट होना चाहिए। और मोहब्बत जो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को और आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब का हमारे साथ होने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो इस शो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।